ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन लेक्चर्स करके ऑलरेडी फोल्डर बना चुके हैं हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम दोबारा एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखूँगा मैं attribute_instance, ओके, और .py डाल देंगे उसको। ओके तो ये फाइल हमने बना दी क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट और इंस्टेंस के बारे में जानना है, तो इसलिए मैंने ये फाइल बनाई है। अभी मैं सबसे पहले तो क्लास लिखूँगा। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं, और जो इंस्टेंस के एट्रीब्यूट होते हैं वो स्पेसिफिकली इंस्टेंस के साथ ही काम करते हैं। ओके मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं एपिक पेन लेता हूँ यहाँ पे और मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। उसके पहले मैं एक बार क्लास लिख लेता हूँ यहाँ पे, जब तक हमारा ओपन नहीं हो जाता वो एपिक पेन तब तक। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया है और स्पेस करके मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय लिख दिया मैंने। फिलहाल इसको पास कर देना है, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया इसको फिलहाल के लिए। तो आप देखना यहाँ पे कि मैंने क्या बोला था कि जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉमन काम करते हैं सबके लिए। ओके कॉमन सबके लिए काम करते हैं, लेकिन जो इंस्टेंस के एट्रीब्यूट होते हैं वो सबके लिए काम नहीं करते हैं, वो स्पेसिफिकली उस इंस्टेंस के लिए काम करेंगे। ओके क्लास एट्रीब्यूट सबके लिए काम करते हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफिकली उस इंस्टेंस के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे देखना कि हमने लिखा हुआ है इग्नोर, डोंट वरी, इसका नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय लिख दिया है और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एम्प्लॉय के वेजेस कितने, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है उस कंपनी में सारे एम्प्लॉय के वेजेस हमने सेम रखे हैं मान लो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय वेजेस, वेजेस यानी कि उनको जो सैलरी मिलती है वो एक तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि भैया 62,000 है सबकी। ओके एम्प्लॉय वेजेस 62,000। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉय जो है, सॉरी फॉर दिस वन, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय 1 कर देंगे इसको, इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कर देते हैं। सेम एम्प्लॉय 2 भी लिख देंगे हम यहाँ पे, एम्प्लॉय 1 की जगह आप सिर्फ 2 करना है हमको यहाँ पे, 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इंस्टेंस, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। अब इन दोनों के लिए जो सैलरी है यानी वेजेस है, ओके एम्प्लॉय की वेजेस, यहाँ पे वेजेस की जगह मैं सिंपल सी बात है एक सैलरी ही कर देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए। एम्प्लॉय की सैलरी 62,000 दोनों के लिए सेम रहेगी। कैसे रहेगी, तो अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे कि भैया देखो एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय सैलरी। ओके तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमको सैलरी मिलेगी 62,000। सेम अगर हम एम्प्लॉय 2 डॉट एम्प्लॉय सैलरी अगर लिखेंगे तो हमको सेम मिलेगी। बस यहाँ पे हमको एक प्रिंट लगा देना है। ओके प्रिंट लगा देना है, और प्रिंट लगाने के बाद में ये बहुत कुछ लिखा आता है, आई डोंट नो व्हाई, और इसको हमने कंप्लीट कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिटर्न होके आएगा, ऑब्वियसली रिटर्न होके आएगा कि 62,000 जो है वो आपको सैलरी है एम्प्लॉय 1 की। सेम अगर मैं करूँगा इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड हियर एम्प्लॉय 1 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय 2, और अगर इसको बाद में कंट्रोल एस करने के बाद में अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखना 62,000 एंड 62,000 दोनों के आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये है कि दोनों की जो सैलरी है वो सेम आ रही है, यानी कि दोनों की सैलरी जो है वो 62,000 है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास का एट्रीब्यूट हमने बनाया हुआ है, ऑब्वियसली ये क्लास है हमारा एम्प्लॉय नाम का, और इस क्लास का ये रहा एट्रीब्यूट। ओके अब इस क्लास के ये रहे ऑब्जेक्ट्स, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट कैन से, या फिर इस क्लास के इंस्टेंसेस हुए हैं ये। ओके अब जो क्लास के इंस्टेंसेस है उनके थ्रू हम इस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं, क्लास 1 डॉट एम्प्लॉय सैलरी। ओके लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है इन सब के लिए सेम रहेगा, वही कहने की
हमारी यहाँ पे आकांक्षा है। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा हूँ मैं कि ये क्लास एट्रीब्यूट जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, बल्कि जो क्लास इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब जो इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिकली उसी इंस्टेंस के लिए काम करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉई वन डॉट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट उसका नाम, फॉर एग्जांपल जो भी नाम है एम्प्लॉई का, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ही नाम दे देता हूँ मैं, अमूल। अब यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि इसको स्ट्रिंग में देना है, ठीक है, एम्प्लॉई वन डॉट अमूल। और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा, मान लो कि एम्प्लॉई वन को ही प्रिंट कर देता हूँ मैं, एम्प्लॉई वन लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एम्प्लॉई, सॉरी फॉर दिस वन, ओके, एम्प्लॉई थोड़ा एम्प्लॉई वन डॉट नेम कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। उसके पहले एक बार कंट्रोल एस, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एस करना, क्योंकि आपको सेव करना पड़ेगा आपकी फाइल को। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे आ चुका है अमूल, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर हम एम्प्लॉई टू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो एरर देगा। एम्प्लॉई टू का नाम अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये एरर देना ही है, एम्प्लॉई टू डॉट नेम कंट्रोल एस कर दिया मैंने। एंड इफ आई ट्राई टू कैच दिस, ओके, इफ यू सी हियर इज एरर एम्प्लॉई टू डॉट नेम, बिकॉज हमने इस इंस्टेंस पे, इस इंस्टेंस एट्रीब्यूट को कोई नाम दिया ही नहीं था। ओके, अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट को कोई नाम दिया ही नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया था कि एम्प्लॉई वन डॉट नेम दिया था अमोल, यानी कि ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस का हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया, और ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टेंस के लिए काम आएगा। हालांकि ये जो एट्रीब्यूट है क्लास एट्रीब्यूट, वो इसके लिए भी काम आएगा, इसके लिए भी काम आएगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये जो एट्रीब्यूट है इंस्टेंस एट्रीब्यूट, सिर्फ इसी एट्रीब्यूट के लिए काम आएगा। सिंपल सी बात है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अभी अगर एम्प्लॉय टू डॉट नेम, इसका नाम हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल आशीष, ओके, आशीष कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अभी इसको अगर मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ तो आप देखना कि दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट बना हुआ है ये इस इंस्टेंस के लिए काम करे। एंड लाइकली इफ आई रन दिस, यू विल सी दैट आई विल बी गेटिंग दिस 62,000 Amol and Ashish।